हाय एवरीवन। यार तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, फिर भी मुझे बोला गया है कि इस बार की वीडियो मुझे ही बनानी है। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस बताया था एमटेक से रिलेटेड एज कैंडिड एज पॉसिबल, बट उसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट था कि हमको तो मैं XYZ कॉलेज से एमटेक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बीटेक वाले सर बोलते हैं आप लोगों का एक्सपीरियंस गलत है, आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखो यार, दो चीज़ें होती है, एक होता है एक्सपीरियंस और एक होती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ फैक्ट होता है और एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो फेस किया वो हर कोई फेस करे। ठीक है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इंटर्नशिप अलाउड होती है क्या एमटेक में, या फिर अगर CSE से मैं हूँ तो मैं किस किस टाइप की कंपनीज में एलिजिबल रहूँगा या रहूँगी, 10-12 के परसेंटेज मैटर करते हैं या नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो डिमांड और ऑपोजिशन को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट कर रहे हैं हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एमटेक। सॉरी फॉर माय वॉइस, सॉरी फॉर माय गंदे एक्सप्रेशंस, क्योंकि मुझे आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं एमटेक में। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, या तुम अगर लोअर कैटेगरी के हो तो किया जाएगा, या तुम काले हो तो किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन जनरली, हमने अगर डिस्क्रिमिनेशन बोला है तो उसका मतलब है कि बीटेक वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसका भी रीज़न है क्योंकि प्लेसमेंट्स में जो मेन प्लेसमेंट की कोर कमेटी होती है उसमें बीटेक के बच्चे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं रहूँगी तो मैं अपने दोस्तों को प्रेफरेंस दूंगी या मेरे बैचमेट्स को प्रेफरेंस दूंगी, तो सेम चीज़ है। तो अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलूँगी मैं उसको, दैट इज़ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस हमेशा बीटेक वालों को दी जाती है। कोई भी कॉलेज फेस्ट होता है उनको जल्दी पता चल जाता है क्योंकि दे हैव मोर नेटवर्क देन द एमटेक गाइस, मोस्ट ऑफ द एमटेक गाइस। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि तुमको मारा जाएगा, तुमको कूटा जाएगा, तुमको घसीटा जाएगा। नो, तो ये बकवास करना बंद कर दो कमेंट्स में। ठीक है, जो है हमने ट्रांसपेरेंटली बताया हमेशा। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया जाएगा। इट विल बी जस्ट अबाउट द प्रेफरेंस इन एवरीथिंग, इन इंटर्नशिप्स, इन प्लेसमेंट्स, इन फेस्ट, इन स्पोर्ट्स, इन एवरीथिंग। तो प्रेफरेंस कहीं ना कहीं चेंज होती है थोड़ी सी। तो लेट अस नो इन कमेंट्स अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो, इससे कुछ अलग हुआ हो, बट डोंट गिव बुलशिट इन कमेंट्स प्लीज़। अब देखो, एमटेक के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुनने से एडमिशन नहीं होता। इसके लिए हमने शुरू से बोला है कि यू शुड गेट अ गुड कोचिंग। तो इसमें यू कैन मेक यूज ऑफ फिजिक्स वाला एज योर कोचिंग सेंटर, जिसमें कि यू कैन एनरोल इन आइदर पराक्रम, विजय और श्रेष्ठ बैच, जो कि आपको डिस्काउंटेड ऑफर्स में मिलती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कम लग रहा है, बट द काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग इज समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स इन देयर रिजल्ट्स एज वेल। तो रिजल्ट्स तुम देख सकते हो उनके गेट 2025 के। तो अगर तुमको कोर्स वाइज प्राइजेस की लिस्ट चाहिए तो वो स्क्रीन पे कहीं पे दिख जाएगी। और द काइंड ऑफ लाइक विजन दैट द गाय हैज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज समथिंग जो मुझे पर्सनली बहुत टच करता है। ठीक है, तो तुम अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो अभी, तो यू कैन एनरोल इन गेट प्लस ESC 2028 बैच। तो तुम्हारा लाइक स्टार्टिंग से किक स्टार्ट हो जाएगा। या फिर तुम अगर सेकेंड या थर्ड ईयर के बच्चे हो जो कि कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन इनरोल इन इन्फिनिटी बैच, जिसमें कि तुमको एक खजाना PYQ को बुकलेट्स मिलेंगे जिसमें पास्ट 16 ईयर्स के PYQs है टॉपिक वाइज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो दैट इज समथिंग वेरी नाइस कंपाइलेशन जो कि प्रिपरेशन में काफ़ी ईज कर देता है। ठीक है, तो यू कैन यूज आर कोड GRW500 टू गेट सम एडिशनल डिस्काउंट। तो यही था, हम कोई हाथ पकड़ के तुमसे कोर्स नहीं खरीदवा रहे हैं, इट्स अप टू यू। बट मैं पर्सनली काफ़ी मोटिवेट होती हूँ ये देख के कि इतने कम प्राइस पे दे आर प्रोवाइडिंग सच ग्रेट क्वालिटी कंटेंट। तो गो एंड चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो कंटिन्यू करो देखना। बाय। अब दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कमेंट्स में है कि 10th 12th या बीटेक के परसेंटेज से फ़र्क पड़ता है या नहीं।
तो बीटेक के परसेंटेज से आई वुड से कि ज़्यादा फर्क पड़ता है एज कम्पेयर टू 10th और 12th के परसेंटेज। पर जो 95% जो कंपनीज होगी वो तुम्हारे एमटेक के परसेंटेज को देखेगी। दे डोंट रियली बॉदर अबाउट योर बीटेक का परसेंटेज या फिर 10th-12th के। तो 10th-12th के तो एकदम लीस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं, बट अच्छे हो तो अच्छा ही है। ऐसा नहीं कि 30-40% लेके तुम चौड़ में घूम रहे हो, नो। जनरली तुम्हारे एमटेक के परसेंटेज या सीजीपीए देखे जाते हैं और फिर बीटेक के सीजीपीए देखे जाते हैं। बीटेक के भी जनरली नहीं देखते हैं, बट 6 से ऊपर रहेंगे तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज इट डजंट लीव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द रिक्रूटर। तो एकदम कम भी मत रखना, मतलब 3-4 सीजीपीए रख के मत सोचना कि मैं कानपुर से माइक्रोसॉफ्ट उठा लूँगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब तुम अगर इंटेलिजेंट हो तो एनी हाउ तुम्हारे 7 to 8 सीजीपीए के बीच में आ ही जाएंगे। तो 10th-12th के बारे में इतना मत सोचना। बीटेक और एमटेक इज समथिंग, और एमटेक विल बी ऑन हायर प्रायोरिटी। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि एमटेक के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं। ये चीज़ हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि यस दे आर एलिजिबल। जब तुम एमटेक में एंटर करोगे तो इंटर्नशिप का सीजन ही चल रहा होगा। तो मेरे और प्रत्युष के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जियो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सी डॉट जैसी कंपनीज में, सैमसंग जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप करके पीपीओ ले चुके हैं। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो जो कमेंट्स में आके गंद फैलाते हैं कि एमटेक वालों को इंटर्न नहीं मिलती है, दे आर नॉट क्रेडिबल इनफ, दे आर नॉट एलिजिबल टू सेट इन द इंटर्नशिप, तो भाई तुम फिर गलत आईआईटी से पढ़ रहे हो। तुम आईटीआई से पढ़ रहे हो, तुम आईआईटी से नहीं पढ़ रहे हो। ये कौन सी डिग्री है आपकी? आईटी यूएस? इसकी टोपी उसके सर। होता है भाई, जब घुसते हो तुम, जब एडमिशन लेते हो तब सीजन चल रहा होता है इंटर्न का, तब तुम ग्रैब कर सकते हो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, या बाद में भी मिलती है। तो आई वुड सजेस्ट कि जब तुम कॉलेज में एंटर करो डीएसए पे हैंड्स ऑन स्टार्ट कर दो, ताकि किसी इंटर्नशिप में अगर तुमसे डीएसए के क्वेश्चंस पूछे जाए तो तुम वहाँ पे फंसो नहीं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कोर ब्रांचेस जो है सीएसई वाली कंपनीज के लिए एलिजिबल होती है या नहीं। तो ऑब्वियसली होती है। मैं खुद कोर ब्रांच से हूँ एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हारे पास कैलिबर है, तुम्हारे पास स्किल्स है, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसको ग्रैब करते आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नॉन सीएसई वाले सीएसई वाली कंपनीज में नहीं बैठ सकते। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है बट होती है, और एमटेक नॉन सीएसई में और फिल्टर आउट हो जाती है चीज़ें, बट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत होती है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, इफ़ यू हैव द राइट स्किल सेट, तो कंपनीज उठा लेती है, उनको फिर ब्रांच से उतना मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। तो हाँ, नॉन सीएसई या कोर ब्रांचेस से तुम हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर सीएसई के कंपनीज। ठीक है, ये बहुत बार लोगों को डाउट लगता है कि ऐसा तो नहीं होता है, कॉलेजेस जनरली अलाउ नहीं करते। कॉलेज क्यों चाहेगा भाई कि उनके बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे रहे? वो तो चाहते हैं कि सब प्लेस हो जाए। तो दे एक्चुअली पुश कि सारी ब्रांचेस एलिजिबल हो जाए मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए। तो ये थे कुछ FAQs अबाउट एमटेक। मेरी नाक खराब है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, तो सॉरी फॉर द गंदी आवाज़। आई होप कि तुमने 1.5 पे देखा हो, मैं काफ़ी स्लो बोली हूँ इस वीडियो में। बाकी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये जो तुम कमेंट्स में गंद फैलाते रहते हो ना, जो घटिया कमेंट्स करते हैं बच्चे आके, वो बंद कर दो, वरना जिस दिन मैं आ गई ना कमेंट वाले प्लेग्राउंड में, तुम लोग वीडियोस देखना बंद कर दोगे। इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। बाकी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं जब तक आई टेक सम टाइम टू हील। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ डाउट हो, कहीं पे हेल्प चाहिए हो, तो प्लीज़ लेट अस नो। मुझे भी बहुत सारा काम है, तुम्हें भी बहुत सारा काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, गुड नाइट।